गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ नंबर 5 स्वराज्य की नींव। लेखकનું નામ વિષ્ણુ પ્રભાકર। પાઠનો પ્રકાર છે એકાંકી। આ પાઠના ભાગ 1 અને ભાગ 2 આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા છે। હવે પછી ભાગ 3 ની અંદર આપણે આગળનો જે અધૂરો પાઠ છે એ અધૂરો પાઠ આપણે જોવાનો છે, જેમાં भाग 2 ની અંદર છેલ્લે આપણે જોઈ ગયા હતા कि रघुनाथ राव आता है और लक्ष्मीबाई से कहता है मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है। यहाँ तक हमने भाग 2 के अंत तक देखा था। इससे आगे हम आज के वीडियो में देखेंगे। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। रघुनाथ राव के चले जाने के बाद लक्ष्मीबाई जूही को भी जाने के लिए कहती है, लेकिन अचानक बाहर देखकर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि सेनापति तात्या यही आ रहे हो ऐसा लग रहा था। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। जूही भी बाहर देखकर कहती है कि जी हाँ सरदार तात्या यही आ रहे हैं। तभी सरदार तात्या आ पहुँचते हैं। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े। लक्ष्मीबाई सरदार तात्या को देखते ही कहती है कि कहिए सरदार तात्या आप आज यहाँ कैसे भूले पड़े, यानी कैसे आना हुआ। तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। तभी सरदार तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि भाई साहब मैं किसी और के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं एक सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ लक्ष्मीबाई अब कटाक्ष व्यंग्य यानी कटाक्ष से सेनापति तात्या को कह दिए कि इस प्रकार एक नारी के सामने अपनी नज़र झुकाकर बात करते आपको शर्म नहीं आती। लज्जा यानी शर्म नहीं आती। खैर इस बात को अब छोड़ो, ये तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोप चलने की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद अभी ब्रह्म भोज में साहूकार को, चाटुकारों को जो खाना खिलाना चल रहा है उसमें अभी कुछ बांटना खत्म नहीं हुआ है। तात्या भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही है। तात्या तभी लक्ष्मीबाई से कहता है कि भाई साहब आपको हमें सर में डालना पूरा अधिकार है, लेकिन हम भी इसी के योग्य है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह आप सब कुछ जानते हैं। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में यह ब्राह्मणों को जो भोजन अच्छा खिलाया जा रहा है उसी खुशी में यह तोपें चलने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। श्रीखंड और लड्डू बनाने के लिए घी और शक्कर की कहीं आपको कमी तो नहीं हुई है। जूही सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तभी लक्ष्मीबाई से जूही कहती है
कि लक्ष्मीबाई अब इसे माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी। तात्या भी लक्ष्मीबाई से कहने लगता है कि लक्ष्मीबाई इस तरह आप कब तक मुझे डांटती रहेगी। फटकारना यानी डांटना। लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। लक्ष्मीबाई अब जूही से कहती है कि तू कहती है तो भला अच्छा मैं इसे जाने देती है, लेकिन तभी मुंदर का प्रवेश होता है यानी मुंदर आती है। मुंदर सरकार सेना तैयार है। मुंदर आते ही लक्ष्मीबाई से कहती है कि सरकार सेना युद्ध के लिए तैयार है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब कुछ क्या हो गया। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है मैं भी तैयार हूँ, लेकिन तात्या तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत आशाएं थी, लेकिन तुम्हारे रहते हुए भी ये सब क्या हो गया, ये कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जूही सरकार ये स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त यानी मालिक का सेवक। जूही तभी कहती है कि लक्ष्मीबाई ये तो मालिक की सेवा करने वाला है। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तभी आगे लक्ष्मीबाई कहती है लेकिन आज हमें स्वामी भक्त को नहीं लेकिन देशभक्तों की जरूरत है, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूँगा। तात्या तभी लक्ष्मीबाई से कहता है कि अभी मैं इसीलिए ही आया हूँ लक्ष्मीबाई, आप जो कहेगी वही करूँगा युद्ध में, जो योजनाएं बनाएगी उसी योजना के आधार पर मैं काम करूँगा। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। अभी यहाँ लक्ष्मीबाई कहती है कि तो जाओ अब तलवार संभाल लो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। नुपुर यानी पायल, राग रंग यानी भोग विलास, रणभूमि यानी युद्ध का मैदान। तो यहाँ लक्ष्मीबाई कहती है कि जाओ अभी तलवार संभाल लो, पायल की झनकार यानी अपने सामने नर्तकियों को नुपुर पहनाकर उसकी घुंघरू की आवाज़ को छोड़ दो और तोपों का गर्जन होने दो यानी युद्ध के मैदान में जाकर तोप बरसाओ दुश्मनों के सामने। भूल जाओ अब ये भोग विलास, हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, युद्ध के मैदान में मौत के सामने हमें लड़ना है। तात्या महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तात्या उसी समय महारानी से कहता है कि महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई जानती हो, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तभी लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है जानती हो तात्या, परंतु सेनापति तात्या यह भी आपको याद रखना है कि अगर संजोगवशात दुर्भाग्य यानी किसी कारण हमें युद्ध में विजय न मिल सकी तो तुम्हें याद रखना है सेना और हमारी जो भी साधन सामग्री है, सेना और साधन सामग्री को किसी भी तरह दुश्मन के घेरे से बचाकर सुरक्षित जगह ले जाना होगा। तात्या ऐसा ही होगा। तभी तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि महारानी ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। लक्ष्मीबाई तभी आगे तात्या से कहती है कि तात्या मेरा मन अभी यह कह रहा है कि मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है,
इस युद्ध में मेरी जीत हो या हार, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख है तो केवल इस बात का है कि हमारी जो वीरता, वीरता यानी बहादुरी, कलंकित यानी बदनाम, हमारी जो बहादुरी है वह बहादुरी कभी भी बदनाम न हो, इस बात का मुझे दुख है। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी साया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तभी तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि बहादुरी आपको पाकर खूब धन्य है। आपके रहते हुए कलंक यानी बदनामी हमारी साया से भी दूर रहेगी। आज्ञा दीजिए, प्रणाम कहकर वह निकल जाता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई भी सरदार तात्या, सेनापति तात्या से कहती है कि प्रणाम तात्या, मैं भी युद्ध के मैदान में ही सीधे जा रही हूँ, वहीं जाकर मिलती हूँ। तभी तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर तभी लक्ष्मीबाई से कहती है कि सरकार, आज मैं युद्ध में अंत तक आपके साथ ही रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। जूही भी कहती है कि मैं पूरे युद्ध में तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। यहाँ लक्ष्मीबाई कहती है और हम सब मिलकर, यानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथराव, हम सब मिलकर स्वराज्य को प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य प्राप्त करने का एक नींव यानी आधार, एक राजमहल बनाने के लिए जिस तरह पत्थर की जरूरत सबसे पहले आधार बनाने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यहाँ किसी न किसी को युद्ध करना पड़ता है, हमें युद्ध में शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ स्वराज्य प्राप्त करने की एक शुरुआत के आधार रूप पत्थर बनेंगे, ऐसा कह रही है लक्ष्मीबाई। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। यहाँ तीनों यानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, तीनों हर हर महादेव का उच्चारण करती है। पृष्ठभूमि यह उद्घोष उभर कर आता है। पृष्ठभूमि यानी युद्ध के मैदान में चारों ओर से यह आवाज़ सुनाई देती है। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। तभी मंच यानी उनका जो डेरा लगा हुआ था वही सूर्यास्त होने जा रहा है और अंधकार छाता हुआ दिखाई देता है। तभी धुंधलापन दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है, प्रकाश उभरने लगता है। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होता है, तभी प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है और पृथ्वी पर चारों ओर फिर से सूर्योदय होने से गीता का पाठ शुरू होने का आवाज़ सुनाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह स्वराज्य की नींव जो एकांकी है खत्म होती है। यहाँ शब्दार्थ और मुहावरे थोड़े बहुत दिए गए हैं, मुहावरों का अर्थ भी साथ में ही दिया है। तो जितने भी अंदर आ गए हैं मैंने सब मुहावरे का अर्थ कह दिया है। यहाँ जो है वो भी आपको देख लेना है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 में 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए जो है उसी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न 1 में पहला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, ऐसा पहला प्रश्न है। तो उसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी स्वराज्य उनके हाथ नहीं आ रहा था। दूसरा सवाल, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर कुछ इस तरह आएगा, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते
होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो उसका उत्तर कुछ इस तरह होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? चौथे प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह होगा। जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचवा सवाल, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? इस प्रश्न का उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। प्रश्न नंबर 2 में 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, यह आपको लेना पड़ेगा। अभी प्रश्न नंबर जो 3 है, प्रश्न नंबर 3 में आशय स्पष्ट कीजिए। पहला जो है, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, इसका आशय कुछ इस तरह होता है। इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखनी पड़ती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को उजागर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। नंबर 2, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। इसका आशय यानी उत्तर कुछ इस तरह होगा। राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उसे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते थे। नंबर 3, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। इस वाक्य का आशय कुछ इस तरह होता है। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। तो इस तरह आशय स्पष्ट कीजिए लिखा जाता है। प्रश्न नंबर जो 4 है, सही वाक्य चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ विधान पूर्ण कीजिए जो है, उसमें सबसे पहले देखते हैं, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन आएगा बलिदान। नंबर 2, महासागर की डरावनी खाली जगह थप्पड़े मारने लगती है। ऑप्शन है लहरें और हवाएं, इसमें से उत्तर आएगा लहरें। नंबर 3, कौन कहता है कि मैं खाली जगह में डूब गया हूँ? ऑप्शन दिए हैं विलासिता और तपस्या। तो यहाँ विलासिता उत्तर आएगा। नंबर 4, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। विजय और स्वराज्य 2 ऑप्शन है, इसमें से स्वराज्य उत्तर आएगा। नंबर 5 है, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए।
इसमें भी दो विकल्प है, श्रेष्ठता और वीरता, तो उत्तर आएगा वीरता। अब प्रश्न नंबर 5 है शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसका उत्तर 7 में ही दिया है। धरती और आकाश के मिलन का स्थान तो क्षिति। निराश या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास तो निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। अब प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। राज्य दिया है, स्व जमा राज्य यानी स्वराज्य, इस तरह शब्द बना है। तो देश, भाव, तंत्र, जन, इनका हमें बनाना है। तो सबसे पहले देश का बनाए तो देश जमा स्व जमा देश यानी स्वदेश। भाव शब्द का स्व जमा भाव यानी आप पूरा शब्द बनेगा स्वभाव। तंत्र स्व जमा तंत्र यानी स्वतंत्र। जन शब्द का तो स्व जमा जन यानी स्वजन। इस तरह यह शब्द बनेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर का दिया है सुंदरता, इसके बगल में दिया है सौंदर्य। अब शूरता, धीर, उदार, स्थिर, इन चारों का हम बनाएंगे। तो देखते हैं, सूर का दिया है सूरता, उसके साथ आएगा शौर्य। धीर तो धीरता दिया है, इसके साथ लिखा जाएगा धैर्य। उदार तो उदारता दिया है, इसके साथ लिखा जाएगा उदारता के साथ औदार्य। स्थिर यानी स्थिरता दिया है, इसके साथ हम लिख सकते हैं स्थैर्य। तो इस तरह स्वराज्य की नींव जो एकांकी है वह एकांकी यहाँ खत्म होती है। आगे के वीडियो में हम अब कविता नंबर जो 4 है, कर्ण का जीवन दर्शन, वह देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।